आज है 31 जुलाई 2025। तो आज मैं फिर आपके लिए लाया हूं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें। दुनिया भर के कुछ मुख्य अखबारों से और कुछ वेबसाइटों से मैं आपके लिए बड़ी खबरें लेकर आया हूं। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं बिल्कुल सच्ची खबरें। दुनिया भर की सारी सच्ची खबरें आपके सामने रखते हैं। तो आज फिर कुछ बड़ी न्यूज है, बड़ी खबरें हैं जो कुछ ईरान से हैं, कुछ गाजा को लेकर है और कुछ लेबनान से है और कुछ और जगहों से भी है। सारी खबरें एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। बहुत ही बड़ी बड़ी न्यूज है दोस्तों, और आप सारी न्यूज़ों को ध्यान लगाकर सुने। वो पूरी वीडियो को देखकर जाना है आपको, आखिर तक देखेंगे तभी आप जो है सारी जो चीजें समझ पाएंगे, सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दुनिया भर की न्यूज है वो मिल पाएंगी। तो वक्त ना गवाते हुए सीधा बात करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहली खबर आ रही है ईरान को लेकर। ईरान से जो दोस्तों 100 से ज्यादा जहाज, अरबों का तेल, व्यापार और ईरान के सुप्रीम लीडर का करीबी परिवार। अब अमेरिका ने सब पर लगा दिया है बैन या फिर ताला। एक बार फिर अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया है, बड़ा बार किया है, लेकिन ये बार ये हमला कोई एयर स्ट्राइक या कोई मिसाइल से नहीं हुआ है। इस बार जो हमला किया है अमेरिका ने, उसके निशाने पर है शमखानी फैमिली। ईरान के सुप्रीम लीडर जो सर्वोच्च नेता जो है अयातुल्लाह खामनेई, उनके सबसे करीबी सलाहकार जो है उनके ऊपर है ये। तो आइए जानते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। अमेरिका ने 100 से ज्यादा लोगों, कंपनियों और जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें कुछ शामिल जो है वो तेल के टैंकर और कंटेनर शिप्स जो जहाज हैं वो हैं, जिनके जरिए ईरान और रूस से दुनिया भर में तेल बेचा जा रहा था। इसमें जो शमखानी फैमिली है, शमखानी परिवार है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई उनके सबसे करीबी है शमखानी। तो उनका परिवार जो है उनको अरबों डॉलर की कमाई इससे होती थी। लेकिन उधर अमेरिका ने इन सब पर पाबंदी लगा दी। इनकी फैमिली पर जो है ये इनके बिजनेस पर पाबंदी लगा दी। जहाज थे, कंटेनर थे, शिप, तो इन पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिया है। शमखानी परिवार को, जो अयातुल्लाह खामनेई साहब के जो करीबी थे, उनको काफी नुकसान पहुंच सकता है। उधर ईरान का भी कहना है, ईरान का भी इस पर जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि इन पाबंदियों को अमेरिका ने दुश्मनी की मिसाल बताया। मतलब अमेरिका ने जो है इससे अपनी दुश्मनी निकाली है। इन पाबंदियों को लगाकर अमेरिका ने अपनी दुश्मनी निकाली है, ना कोई उनका इससे लेना देना है इसके अलावा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबर। अब दूसरी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं, जो आ रही है गाजा से सीधे। गाजा में आज फिर यूएई एंड जॉर्डन ने भेजी काफी सारी मदद। 30 जुलाई की खबर है, मतलब कल की खबर है, जिसको हम आज कवर कर रहे हैं। तो उसमें यूएई, जो दुबई और जॉर्डन ने काफी मदद की। ये सिलसिला 3-4 दिन से चलता रहा है लगातार। एयर ड्रॉप के जरिए उन्होंने ये मदद भेजी। वो बताया जा रहा है यूएई जॉर्डन फिर से गाजा की मदद के लिए आ गया है। 30 जुलाई को यूएई और जॉर्डन ने वर्ड्स ऑफ गॉडनेस पहल के तहत गाजा पर अपना 57वां ह्यूमैनिटेरियन एयर ड्रॉप मिशन पूरा किया। मतलब ये ऑपरेशन लगातार 4थे दिन चलाया गया। खासकर उन जगहों पर, उन इलाकों पर एयर ड्रॉप किया गया जहां पर जो जमीनी मदद भेजना मुमकिन नहीं था, जहां पर जमीनी मदद भेजना नामुमकिन था। तो वहां पर जो एयर ड्रॉप के जरिए मदद पहुंचाई जॉर्डन और यूएई ने। अब धीरे धीरे काफी सारे देश जो सामने आ रहे हैं गाजा के लिए खुलकर आ रहे हैं, चाहे वो मदद के जरिए हो, चाहे वो बातचीत के जरिए हो। अब तक दोस्तों 196 विमानों के जरिए 3775 टन राहत सामग्री भेजी जा चुकी है गाजा के अंदर। सिर्फ हवा से ही नहीं, बल्कि यूएई ने बुधवार को 58 राहत ट्रक भी गाजा भेजे जमीनी जरिए से, जमीनी तौर पर। मतलब जमीन के जरिए, जो जमीन का रास्ता है, लैंड क्रॉसिंग से होकर पहुंचे 58 ट्रक गाजा के अंदर, जो कि यूएई ने भेजे। और ये कल ही भेजे हैं। साथ ही अगर पीने के पानी की बहुत ज्यादा कमी गाजा के अंदर, तो उसको दूर करने के लिए डेसलिनेशन प्लांट्स की भी स्टार्टिंग की है। पाइपलाइन बिछाने की स्टार्टिंग की है। मतलब पाइपलाइन जो है वो भी बढ़ाई जा रही है। दुबई के जरिए पाइपलाइन बनाई जा रही है, जो कि गाजा के लोगों को पानी देगी, वहां के लोगों की प्यास बुझाएगी। हालांकि पूरी भूख तो नहीं मिट सकती इस मदद से, लेकिन कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी। गाजा के लोगों को इस मदद से काफी हद तक जो है राहत मिलेगी। पूरे के पूरा तो नहीं मिल सकती, लेकिन काफी फिर भी काफी मदद इससे मिलेगी। बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता। तो वही है कि अगर थोड़ी बहुत भी अगर उनको मिल जाती है मदद, तो उससे उनकी काफी सारी हेल्प होगी। अब तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी खबर भी बहुत बड़ी खबर है, और ये आ रही है हमास को लेकर। हमास से इतिहास में पहली बार कतर, सऊदी और मिस्र ने मिलकर हमास को दे दी है सीधी चेतावनी। मतलब 22 अरब देशों ने, जो अरब देश जो उनके 22 अरब देशों ने, या फिर उनके साथ में यूरोपियन यूनियन के भी कुछ देश हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क में एक साथ कहा है हमास को गाजा की सत्ता छोड़नी होगी। जो गाजा पर हमास की सत्ता थी वो छोड़नी होगी, कि उन्होंने बोला अरब कंट्रियों ने और कुछ यूरोपियन यूनियन की कंट्रियों उन्होंने भी, उन्होंने कहा है कि हथियार डालने होंगे हमास को। और कहा है कि अब गाजा की सुरक्षा और शासन सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन अथॉरिटी के हाथ में होगी।
इंटरनेशनल फोर्स की मदद से यूएन के तहत एक अस्थायी शांति मिशन भी भेजा जाएगा। कई देश ने अपने सैनिक भेजने की पेशकश की भी मांग रखी है। क्या ये कदम गाजा में शांति ला पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। अब बढ़ते चौथी और बड़ी खबर की तरफ। चौथी खबर आ रही है दोस्तों, यूके और फ्रांस के बाद अब कनाडा ने भी सीधे फिलिस्तीन को एक अलग देश मानने का फैसला कर दिया है। ये भी बहुत बड़ी खबर आ रही है कनाडा से, और ये भी जो है फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए एक जो राहत भरी सांस हो सकती है। दुनिया अब इजराइल के खिलाफ खड़ी हो रही है धीरे धीरे। फ्रांस, यूके के बाद अब कनाडा ने भी फिलिस्तीन को अलग देश मानने का फैसला कर दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट क्या है, देखिए पूरी खबर क्या है। तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी, उन्होंने ये ऐलान किया है कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की 80वीं महासभा जो होगी उसमें कनाडा फिलिस्तीन स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगा। ये बोला है प्रधानमंत्री कार्नी ने, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, उन्होंने ये बात बोली है। इस फैसले के बाद वक्त जब वो ये फैसला सुना रहे थे, उस वक्त उनके साथ जो कनाडा की विदेश मंत्री हैं अनीता आनंद भी मौजूद थे उनके साथ में वहां पर। कार्नी ने यह भी कहा है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति जो है महमूद अब्बास, उन्होंने उनको भरोसा दिलाया है कि 2026 में चुनाव कराए जाएंगे जिसमें हमास का कोई रोल नहीं रहेगा, कोई हमास का रोल नहीं रहेगा, और फिलिस्तीन एक शांति प्रिय देश बनेगा। हथियारों से नहीं बल्कि विकास के जरिए वो मजबूत बनेगा, फिलिस्तीन विकास में आगे बढ़ेगा। तो ये बात किन्होंने कही? ये बात कही महमूद अब्बास ने। किनसे? वो कही कनाडा के प्रधानमंत्री से। एक और बड़ी खबर की तरफ जो आ रही है हिजबुल्ला और लेबनान से। हिजबुल्ला की इजराइल को खुली धमकी। क्या कहा हिजबुल्ला लीडर, क्या कहा हिजबुल्ला के डिप्टी लीडर नईम कासम ने? उनको भी सुनते हैं इस खबर में। क्या इजराइल और लेबनान के बीच फिर से जंग हो सकती है, छिड़ सकती है? हिजबुल्ला ने अमेरिका और इजराइल को साफ चेतावनी दी है कि हम अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए आगे क्या होने वाला है। तो 30 जुलाई 2025 की बड़ी खबर है। हिजबुल्ला के डिप्टी लीडर जो है नईम कासिम, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है जो लोग हमसे हथियार डालने को कह रहे हैं असल में वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं, और हम कभी उनके कहने पर या उनकी धमकियों से आकर इजराइल के सामने नहीं झुकेंगे, ना ही अपने हथियार डालेंगे। ये कहा है लेबनान के डिप्टी लीडर नईम कासिम ने, ये बात बोली है। अमेरिका सिर्फ इजराइल को सुरक्षित करना चाहता है, लेबनान की सुरक्षा की उसे कोई परवाह नहीं है, ये बात भी बोली है नईम कासिम ने। तो ये थी कुछ आज की बड़ी खबरें दोस्तों, जो हमने एक एक करके सारी खबरें आपके सामने रखी, और आने वाली वीडियो में और हम आपको खबरें देते रहेंगे ऐसी अपने इस चैनल पर। तो आप एक काम करें, आप जो साइड में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आप उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और हम ऐसे ही इस चैनल पर जो है न्यूज़ के रिगार्डिंग न्यूज़ अपडेट वीडियो डालते हैं, देश विदेश की हर जगह की न्यूज़ इस पर डालते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी जो खबर आपसे छूटे ना। सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, हम आपको मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ।